औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत से इदारे देखे होंगे जो बच्चों को इल्म की तरफ आमादा करते हैं, लेकिन उनसे उनका हुनर छूट जाता है। हमारा मदरसा थोड़ा अलग है। यहाँ पे दीनी और दुनियावी इल्म के साथ हमें हुनर भी सिखाया जाता है। तो आइए आज हम इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जानें। हम लोग जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसकी 200 जो कि बिजली की ताकत का नाम है, ये घरों में इस्तेमाल की जाती है। और उसमें जो साइकिल्स होता है, उसका जो साइकिल्स है 50 होता है। इससे अभी जो है हमारे पंखे चलते हैं, फैन चलते हैं, घर की फ्रिज चलती है, घर की प्रेस वगैरह सब चलते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और उसको जो हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, जो एक बल्ब होता है 100 वाट का या 200 वाट का, उसमें एक गैस इस्तेमाल की जाती है, वो टंगस्टन गैस कहलाती है। और जब हम यूज़ करते हैं लाइट को स्विच ऑन करके, तो जो लाइट की स्पीड है, रफ्तार है, वो 1 मिनट में 1,60,000 होती है। और जो हम लोग पंखे घरों में यूज़ करते हैं, फैन या फ्रिज की मोटर या हीटर है, ये सब होते हैं लाइट। इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको वाटेज में गिनती करते हैं कि कितना वाट हमने इस्तेमाल किया। जैसे बल्ब होता है 60 वाट का, 100 वाट का है, ट्यूब है 20 वाट की, 40 वाट की, प्रेस है 70-50 वाट की है, 1000 वाट की। इसी तरह से होता है। इसमें बहुत से होते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें में उसकी वाटेज ज़्यादा होती हैं। और इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, 3 वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें देखिए, उसमें कलर कोड के हिसाब से रहेगा। जो रेड है कलर, हम लोग लाइन में इस्तेमाल करते हैं, फेस में। और एक ब्लैक कलर होता है या वाइट कलर होता है, उससे हम न्यूट्रल की जगह इस्तेमाल करते हैं। और एक ग्रीन वायर है, इसे हम लोग अर्थिंग के में यूज़ करते हैं, अर्थिंग के इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग हमारी बड़ी यूज ओवर समझा। अर्थिंग जो है ना, जैसे भी कल सवाल किया था ना साहब, तो उसमें जो है ना फ्रिज में जो है ना खास करके अर्थिंग ढूंढने देना चाहिए। और भी आजकल तो कंप्यूटर वगैरह में सब ढूंढना इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, इसमें डीसी सर्किट होता है, इसकी जो डायोड वगैरह वो होती है ना, वो बॉडी से रिप्लेस होती है। इसके लिए उसमें अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। किन चीज़ों में अर्थिंग ज़रूरी है? फ्रिज है आपकी, आयरन प्रेस है, फैन है, आजकल फैन करता है। और बहुत सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट अब आ गए हैं जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्लास्टिक के बने लगे। मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, ये उसमें जो है बहुत कम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा आज जो लगता है वो प्लास्टिक की बॉडी में ही टच होता है। इसके लिए अगर रहना चाहिए, नहीं रहेगी तो फिर हमको कोई खतरा उससे नहीं होता है। और इसी तरह से जो है तो अभी हॉट प्लेट है, उसमें खास कर होना चाहिए। हॉट प्लेट मतलब हीटर वगैरह जो है ना, उसके ऊपर हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं सब, उसमें हम लोग पानी वानी डालते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसका नाम स्विच होता है, स्विचेज होते हैं। और उसके बाद में जो है इसमें हम जैसे कि अभी आयरन प्रेस इस्तेमाल करना है, तो उसको हम प्लग बोलते हैं, सॉकेट। और वो 3 पिन होते हैं, 2 पिन होते हैं, इस तरह से। सॉकेट जो होता है वो 3 पिन भी होता है, 5 पिन भी होता है। और इसी तरह से वायर में एक कनेक्टर आता है आयरन प्रेस के लिए, या वाटर हीटर के लिए भी आता है कनेक्टर। उसमें भी अर्थिंग भी होती है, और एक न्यूट्रल और एक फेस होता है, क्योंकि वो भी उसमें भी पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अर्थिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जो आप लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये जो पैदा की जाती है, बनाई जाती है, ये पानी से बनाई जाती है।
इसके लिए ये जो है ना, पानी के साथ में अगर हम रहेंगे, पानी से टच रहेंगे, जैसे ज़मीन से टच रहेंगे, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, नहीं तो उनको बड़े फायदे पहुँचाती है। इसी तरह से जैसे हमने कल आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हमने कल आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे, औजार दिखाए थे, उनके क्या नाम थे? टेस्टिंग होल्डर भी दिखाया था जिसमें बल्ब था। इस तरह से हमारे दो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, और एक आता है इसमें मल्टीमीटर, वो अभी वक्त हमारे पास नहीं है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। मल्टीमीटर होता है, उससे भी हम लोग वोल्टेज वगैरह लिख सकते हैं, और रिपेयर भी उससे नापा जा सकता है। बिजली हमने इस्तेमाल की, उसको इंडिया तो बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वोल्टेज की उसकी ताकत होती है, वाटेज कितना मतलब हमने उसको लिया है, कितना हमने इस्तेमाल किया, और ये एम्पियर में होता है कि बिजली इस्तेमाल कर रही है, तो एम्पियर में होता है, एम्पियर करते हैं। और इसमें जो है, अभी तो ये तो हमने एसी का बताया जो आजकल घरों में हम लोगों के मतलब चल रहे हैं। पहले इसी तरह से डीसी आती है, डीसी लाइन थी, उसको कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके एसी कर दिया है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट, डायरेक्ट डीसी का डायरेक्ट करंट जो है ना, हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, इसमें कंप्यूटर वगैरह में वही इस्तेमाल होता है, पेन वगैरह जो होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, मोबाइल वगैरह है वो सब डायरेक्ट वाले डीसी वाले बैटरी इस्तेमाल होता है, उसमें ट्रांसफार्मर कोई नहीं इस्तेमाल। पहले जो डीसी करंट होता था ना, उसको इसलिए मतलब अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है घरों में ज़्यादा, क्योंकि उससे जो होता था एक्सीडेंट बहुत होती थी, ज़्यादा हो जाती थी, इस वजह से उसमें अर्थिंग में इस्तेमाल करते थे, उससे बहुत एक्सीडेंट हुए। इसके लिए उसको फिर ट्रांसफार्मर बना करके उसको अल्टरनेट कर दिया गया, तो उससे हमारे अर्थिंग हम उसमें यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे लिए वो सेफ्टी रहती है, सेफ रहती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। और इसमें एक चीज़ ये है, जो हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं, तो पहले CTS वायरिंग कहलाती है, CTS उसका फुल फॉर्म उनको भी वक्त नहीं याद आ रहा है, तो वायर का कोड, जो वायर होती है उसका कोड नाम कोड वर्ड। और अब जो है, अब हम लोग जो है ना पाइप के अंदर या किसी बच्ची के अंदर होता है पॉलीकैट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद PVC सोल्यूशन होता है, पहले उसको PVC नहीं आती थी, नंबर का आता था, वो दिनों के बाद में खराब हो जाता है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वायर के ऊपर, तो PVC कोट की होती है। पहले डबल कोट आता था, एक लाइन जो है सिंगल आता है, तो CTS जो हमने बताया ना, तो उसमें जो है वो इस्तेमाल डबल कवर। इसमें हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, दो तरह के वायर होते हैं, एक तो हम लोग ये CTS वायर सिंगल वायर यूज करते हैं, CTS में सिंगल वायर यूज करते हैं, जो सिंगल होते हैं, उसको दो रखते हैं हम, दो वायर मीटर के लिए, तो मीटर से हम लोगों को सप्लाई लेकर आता है, और एक अर्थिंग ग्राउंड में आते आता है। और अगर जो हम चाहें तो केबल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें केबल भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो वोल्टेज है 220 से 250 है, उसके बाद में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडस्ट्री हैं, उसमें 3 फेस इस्तेमाल किया जाता है, 3 फेस होती है उसमें 440 वोल्ट, यानी कि ये 220 वोल्ट प्लस करेंगे ना 440 हो जाता है। उसके अंदर 2 फेस होता है, और एक जो है न्यूट्रल रहता है, उसमें वो कन्वर्ट होता रहता है फेस और न्यूट्रल।
इस तरह से चलता हुआ और जो घर में थ्री इस्तेमाल फेज करते होता हैं वो सिंगल है। जो घर में इस्तेमाल करते हाँ हैं वो वो सिंगल सिंगल एक न्यूट्रल और एक फिक्स लाइन को इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी बड़ी मोटरें जो आती हैं कभी हम लोग अगर घर में इस्तेमाल करते होना चाहिए, जैसे कूलर वगैरह है उसमें कभी कभी थ्री फेज भी आता है, लेकिन वो हम लोग जनरल घरों में नहीं यूज़ करते हैं, कंपनी में यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी भी आते हैं थ्री फेज। यहाँ पर भी चलता है, बाहर गाँव वगैरह में जो है वोल्टेज कम होती है हमारी, जैसे कि 250 वोल्ट है तो हम लोगों की 110 वोल्ट होती है, 110 वोल्ट आधा होता है पावर। तो उसमें जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो वो घरों में जो होती है एसी वगैरह वो थ्री फेज या दो फेज की होती है, थ्री फेज भी होती है और दो फेज ज़्यादा होती है, सिंगल फेज की इस्तेमाल करते हैं बहुत कम करते हैं। अभी वो बंदी हो गई है, दो फेज की इस्तेमाल होती है, उसमें 110 + 110 220 बन जाता है, वो वैसा इस्तेमाल है। और यहाँ पर तो हमारे पास तो पहले से आ गई है, क्वालिटी ज़्यादा है पहली है, तो इसके लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी एक हम लोग चीज़ याद गई हम लोग के पास में, ये जो है ना, ये बल्ब जो है ना इसके, ये LED बल्ब कहलाते हैं। और पहले जो आते थे वो टंगस्टन गैस ट्यूब थे, वो भी आते हैं, अभी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इससे जो है ना पावर कंज्यूम कम होती है, मतलब ये जो पावर खर्च कम होती है, लेकिन इसकी लाइफ जो होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पहले की लाइफ बहुत कम है, लिमिटेड है, उसके बाद में ये अपने आप खराब हो जाएंगे, ये आपको काम नहीं आएंगे। टंगस्टन में पावर ज़्यादा है। हाँ, इसमें और लाइफ कैसी उसमें टंगस्टन की लाइफ ज़्यादा है और LED की कम। लेकिन जो टंगस्टन वाला बल्ब होता था वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था। नहीं जल्दी कोई देखिए उसमें क्या होता है, जो हमने ये बताया बल्ब के अंदर एक कॉइल होता है, छोटा सा वारी वायर होता है, उसमें कॉइल बना हुआ होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट जो है वो बल्ब अगर एक जगह फिक्स है, फिलामेंट देते हैं, कॉइल को फिलामेंट देते हैं। बल्ब के अंदर यूज किया जाता था, ये ट्यूबलाइटें आती थी पुरानी वाली, उसमें वही यूज होता था फिलामेंट। फिलामेंट जो है एक दफा जलाएंगे ना तो वो राख हो जाता है, अगर वो हिलेगा नहीं, उसको हवा कोई धक्का नहीं लगेगा, प्रेशर मतलब, तो वो अपनी जगह वैसे को वैसे ही रहता है, उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। अगर हमने उसको निकाला एक जगह से दूसरी जगह ले गए या किसी तरह से वो हवा के उसमें लटक रहा है वायर के साथ में और हवा से धक्का लग गया, उसको हिल गया, या किसी चिड़ी बर्ड वगैरह ने उसको धक्का लग गया, तो फिलामेंट जो होता था वीक हो जाता है ना जल के, तो वो खराब हो जाता था, इसके लिए फ्यूज हो जाता था, तो बल्ब जलता नहीं। अच्छा, इसमें जो है ना, इसके अंदर जो है ना वैसा फिलामेंट वाला बल्ब नहीं है, एकदम सॉलिड है, इसमें लाइट जो बल्ब जो बनाया बिल्कुल सॉलिड है, इसके अंदर वो फिलामेंट इसकी वजह से तो खाली लेट निकलती है, तो भी। अच्छा, हमारी अर्थिंग जो है ये हमारे जो पावर है उससे ज़रा मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे लिए ज़्यादा पावरफुल होती है, सेफफुल होती है, इसलिए कि अगर हमने बारीक इस्तेमाल करें तो वो कुछ दिनों के बाद में किसी भी वजह से, किसी जैसे चूहा हुआ होता है या और कोई चीज़ है या वायर में कोई चीज़ टच हो जाए तो वो कट जाता है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो कट जाता है, तो वो हमारे लिए फिर ज़्यादा पावरफुल वीक हो जाता है, इसके लिए वो जो है ना हैवी होना चाहिए। और हमारी अर्थिंग जो होता है खासकर ज़मीन के अंदर से ली जाती है, ठीक है, हमारी अर्थ का मतलब ये ज़मीन, कहते हैं ज़मीन को, इसके लिए उसका नाम अर्थिंग का है। उसके अंदर जो है तो हमको एक कॉपर प्लेट डालना होती है, और उसके अंदर नमक होता है, कोयला होता है और वायर होता है। कॉपर प्लेट, नमक
कॉपर की लेना कॉमन में वो भी लीजिए, ये कास्ट आयरन का भी प्लेट यूज करते हैं। तांबे की रहेगा तांबे में। हाँ तांबे की कॉपर, तांबे को ही करते हैं कॉपर। नमक कोई ना। बस और भाई उसमें से जो प्लेट है उसमें से वायर को ज्वाइन करके जो खड़ा हुआ है कि इसको इसके साथ ज्वाइन करके उसको ले आते हैं, ये बाहर आ जाता है। जो हमारे लिए जो है तो अर्थिंग की सीधा जो है ना करंट अगर बाई चांस कहीं लीकेज है तो वो हमारा पावर जो है ना जमीन में चला जाएगा, उनको कोई इससे नुकसान नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने अर्थिंग का बताया, तो ये अर्थिंग फ्रिज के अंदर होती है। फ्रिज के अंदर जो हमारा जो फ्रिज के अंदर जो वायर आती है फ्रिज से जो हमारा सॉकेट में लगता है उसमें अर्थिंग लगी होती है। तो जैसे ये कि पिन आपने सेंटर में होती है, यहाँ पर कोई नहीं है प्लग। अच्छा मैं कल लेकर आता हूँ, उसमें दिखाऊंगा आपको। एक सेंटर में पिन होती है, दो नीचे होती है ऐसे और एक सेंटर में ऐसे होती है। जो ऊपर वाली पिन होती है वो जरा सी ज़्यादा होती है, चालू होती है, और जो दो होती है वो से कम होती है। जो दो होती हैं वो न्यूट्रल फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो मोटी वाली झाड़ी वाली होती है थर्ड पिन है वो हम अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होती है, उससे ज़्यादा मोटी होती है, कि उसमें पावर देते हैं उससे वो हमारी जो है मोटी से भी रहती है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पहचान भी है। उसमें एक सैम्बल जाता है, ये इस तरह से करके सैम्बल आता है छोटा, वो अर्थिंग करता है। और न्यूट्रल के लिए जो है तो अभी एक लाइन होती है वो न्यूट्रल पे, माइनस की तरह से एक लाइन होती है वो न्यूट्रल पे आता है, और जो प्लस की तरह से होता है वो ऐसे एसी में तो वो नहीं आता है, प्लस में आता है, प्लस और माइनस जो आता है वो डीसी में आता है, उसमें आता है। लेकिन ज़्यादा करके हम लोग उसी से पहचान नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसमें एल लिखा रहता है। जो अभी आजकल चल रहा है इसी उसमें लाइन से पहचाना जाता है, तो वो वायर के ऊपर नहीं होता। वायर की कोड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वायर कलर कोड के हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा न्यूट्रल है, कौन सा फेस है, कौन सा अर्थिंग है। अगर हमने कलर नहीं इस्तेमाल किया है तो फिर हमको निशान लगा के लेना पड़ता है, या हमको उसके लिए याद रखना पड़ता है कि ये हमारा न्यूट्रल लाइन है, ये हमारी पावर लाइन है। उस तरह से क्या हमको कंडीशन देनी है। अगर हमने उसमें भी गलती कर दी तो क्या होता है कि उसकी ड्यूटी है क्वालिटी तो वो उल्टी हो जाती है। जहाँ पर हमने जब स्विच लगाया है तो स्विच में से हमारा लाइन नहीं आ रहा है और हम यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। स्विच में हमारे हमेशा पावर लाइन आना चाहिए, जो इसमें से निकल करके हमारे इसमें चली जाएगी लाइट, फैन है, लाइट है, या जो भी प्रोसेस है उसमें यूज़ करने के लिए वो उसमें चला जाएगा प्लग वगैरह में। और जो न्यूट्रल है अगर हमने स्विच में दे दिया और वो डायरेक्ट दे दिया तो हमारे लिए नुकसान होता है, क्योंकि कोई चीज़ तो रहती है हमारी फिर चेक करने के बाद बहुत से जगहों पे अर्थिंग टेस्टर में आने लगता है पावर। टेस्टर बताएगा, अर्थिंग रहेगी तो वो नहीं बताएगा, या अगर हम पैर जमीन में रख करके टेस्टर को लगाएंगे तो भी वो नहीं बताएगा, ऐसा होता है। तो वो जो है ना वो हमारे लिए सही होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। जब हम स्विच ऑन करें तब हो जाएंगे। क्या फेस अगर हमने डायरेक्ट दे दिया है प्लग को रख के तो हमारा जो भी हमने अप्लायंसेस लगाए जैसे फ्रिज लगा ली है, प्रेस लगा लिया है, या हॉट प्लेट लगाई, कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है, केवल फैन है तो डायरेक्ट सीधा उसमें पावर चला जाएगा। जैसे कल मोहन साहब ने क्वेश्चन किया था कि अगर उसमें टेस्टर लगाएंगे तो जलता है, वो उस तरह से होता है, उसको चेंज करना जरूरी है। तो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए और स्विच के थ्रू जाना चाहिए। कोई भी अप्लायंसेस या प्लग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें स्विच के थ्रू जाना चाहिए। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तब उसमें पावर है, तो वो हमारे लिए जो है तो सही नहीं है, काम भी वो सही नहीं कर सकते। कोई चीज़ भी जैसे कि इसमें है या कंप्यूटर वगैरह अगर क्वालिटी चेंज कर देंगे ना तो ये सही तरीके से काम नहीं करता, उसमें ट्रबल आती है, उसको चेंज करके भी किया जाता है तो सही है। जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ में अर्थिंग यूज होती है, लाइक प्रेस, फ्रिज, मोटर, सब चीज़ में। तो जो अर्थिंग बनती है वो कॉपर प्लेट और कोयला और नमक से बनती है, तो सारी चीज़ें उसमें जैसे प्रेस के अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नहीं, प्रेस में आपको जो अर्थिंग जा रहा है वो तो ऑलरेडी लेकर के आ रहा है अच्छे, वो आपको कोई बाहर कुछ नहीं यूज़ करना है, वो तो पक्का हो गया।
और जहाँ पर अर्थिंग है वहाँ पर जमीन के अंदर नीचे रहता है, ऊपर कहीं कम से कम नहीं तो हमें पता रहेगा, कम से कम नहीं तो 5 फीट गहरा गड्ढा खोद करके नीचे डालते हैं ताकि जो मिट्टी में नमी है पानी की वो उसको मिलती रहे। अच्छा, वो उसको जब घर में पावर आती है तो हर घर के बाहर वो अर्थिंग होती है। आजकल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी लापरवाही है। हम एक चीज को जो है तो हम कम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ ख्याल केयर नहीं करते, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो केबल आता है उसके अंदर एक साइड वायर आता है साथ न्यूट्रल की जगह के ऊपर, उसको हम लोग जो है अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप कभी भी देखेंगे, आप कभी और कीजिएगा, जाते वक्त एक डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगे रहते हैं, लाल कलर होता है उसमें देखेंगे आप बाहर से एक पट्टी जाकर के ज्वाइंट के लिए बोर्ड लगा करके टाइट वो अर्थिंग का काम करती है, वो जमीन में पाइप के थ्रू डाले जाते हैं। मोटे मोटे जो हाँ, वायर वाले थे तो मोटे मोटे तो केबल के हैं, लेकिन ये अर्थिंग के लिए जमीन में डालते हैं, तो उसको कम से कम तो 5 फीट तलक नहीं तो 5 फीट यहाँ पर तो पानी ऊपर तलकते हैं, नमी ज्यादा है तो यहाँ पर इतना नहीं, जहाँ पर ज्यादा ऊपर नमी नहीं है सूखी जगह है वहाँ कम से कम तो 5 फीट गहरा कचरा होना चाहिए। और अगर वहाँ पर नमी नहीं मिलती फिर भी तो हमको कुछ ऐसा साधन बनाना है, जरिया बनाना है कि वहाँ पर पानी के जरिए वहाँ पर नमी बढ़ती रहे कि हमारी अर्थिंग जो है पावरफुल रहे, अर्थिंग हमारी कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारी लाइन जो है पावर लाइन जो है वो कमजोर होगी तो हमको नुकसान नहीं होगा, और अगर हमारा अर्थिंग कमजोर है तो हमको धोखा हो सकता है उससे। अर्थिंग देने के लिए कितना किलो कोयला चाहिए, कितना किलो नमक? देखिए वो गड्ढे के ऊपर जितना बड़ा कर रहे हैं ऐसे तो कम से कम 5 के चाहिए होता है, 5 किलो 5 दोनों चीज 5-5 किलो। नमक हाँ, नमक और कॉपर नमक ये पाउडर वाला नमक नहीं, खड़ा। और ये कॉपर प्लेट की कोई क्वांटिटी देखिए कॉपर प्लेट है ना, आप कम से कम तो ये 6 इंच की ले लेंगे आप, 6x6 की रहेगी, उसके बड़ी रहेगी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना आप ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो उसकी ताकत बढ़ती है, इसका कम करेंगे उसकी ताकत कम है। जिस तरह से कास्ट आयरन की पक्की प्लेट है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितनी ज़्यादा कॉपर की।